नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके हाथों और पैरों में हर वक्त एक हल्का सा दर्द बना रहता है, जो कभी कम तो कभी ज्यादा महसूस होता है? या फिर क्या आपने कभी अपने हाथ पैरों में ऐसी अकड़न या जकड़न महसूस की है जो बार बार होती है और जाने का नाम नहीं लेती? दरअसल ये परेशानी बहुत से लोगों को होती है और शायद आपने भी जीवन में किसी न किसी समय पर ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके हाथ या पैर हल्के हल्के दुखते रहते हैं, जैसे कोई नस खींच रही हो या फिर कोई अंदर से दबाव बना हुआ हो। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे नसों में कोई चीज फंस गई हो और वहां से खून का बहाव सही तरीके से नहीं हो पा रहा हो। कुछ लोगों को अपने पैरों में बार बार सिहरन या झुनझुनी जैसी सनसनी महसूस होती है, जैसे कोई सुई चुभ रही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, जैसे उनमें जान ही नहीं रही। कुछ लोग बताते हैं कि जब वो सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं तो उनके घुटनों या पैरों में बहुत तेज दर्द होता है और चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। यहां तक कि थोड़ी सी मेहनत करने पर भी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, सीने में घुटन महसूस होती है और शरीर जल्दी थकने लगता है। कई बार पैरों में अजीब सा भारीपन रहता है और मांसपेशियों में खिंचाव या तेज दर्द बना रहता है। अगर आप भी इन परेशानियों से किसी न किसी रूप में परेशान हैं, तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू, सस्ता और आसान उपाय बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आपकी कमजोर या थकी हुई नसें धीरे धीरे पहले जैसी ताकतवर बनेंगी और उनमें जो रुकावट है, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। ये नुस्खा पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता और अगर आप इसे कुछ हफ्तों तक नियम पूर्वक अपनाएंगे तो आप खुद अपने शरीर में फर्क महसूस करने लगेंगे। जब हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं तो हमारा शरीर हमें बहुत पहले से चेतावनी देना शुरू कर देता है, लेकिन अधिकतर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अचानक ऐसा एहसास होना कि किसी ने हाथ या पैर में सुई चुभा दी हो या एकदम से किसी अंग का सुन्न हो जाना, ये सामान्य लक्षण नहीं होते। बहुत से लोगों को हमेशा सिर भारी भारी लगता है, थकान रहती है या सिर में दर्द बना रहता है। माइग्रेन की समस्या भी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रात को नींद या तो पूरी नहीं होती या बीच बीच में नींद बार बार टूट जाती है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों थके हुए महसूस होते हैं। कुछ लोगों को दिल की धड़कन कभी तेज चलने लगती है और कभी एकदम धीमी हो जाती है, जिससे बेचैनी और घबराहट बनी रहती है। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शरीर में अंदर से कमजोरी आ रही है और नसों में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा। अगर ये सारी समस्याएं आपको लंबे समय से हो रही हैं, तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर जांच करवाना भी जरूरी है, ताकि अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो समय रहते उसका इलाज हो सके। अब जो घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं, वह न सिर्फ आपकी नसों को फिर से ताकतवर बनाएगा, बल्कि शरीर में खून के दौरे को भी बेहतर करेगा। इसके लिए आपको एक खास किस्म की हर्बल चाय बनानी होगी, जिसमें कुछ ऐसी चीजें डाली जाएंगी जो रोजमर्रा की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। जब आप इस चाय का रोजाना नियम पूर्वक सेवन करना शुरू करेंगे तो आपकी नसों में जमा गंदगी, जहर या टॉक्सिन धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे और उनके स्थान पर एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इसका असर आपको खुद महसूस होगा, जैसे कि हाथों पैरों में जो झुनझुनी या भारीपन रहता है वो कम होने लगेगा और आपकी मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत और सक्रिय हो जाएंगी। इस चाय को रोज पीने से सिर्फ नसें ही नहीं, बल्कि पूरा शरीर अंदर से साफ और मजबूत महसूस करेगा और एक नई ताजगी महसूस होने लगेगी। अब मैं आपको बताता हूं इस खास चाय को बनाने का आसान तरीका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सके। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। इस हर्बल चाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए साबुत धनिया।
यही वही धनिया है जो हम आमतौर पर सब्जी और दाल में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में कोरिएंडर सीड्स कहते हैं। साबुत धनिया शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करता है, खून को साफ करता है और नसों में जो गंदगी या टॉक्सिन जमा हो जाते हैं उन्हें बाहर निकालकर खून का बहाव ठीक करता है। इसके बाद दूसरी चीज जो इसमें डालनी है वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। यह शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है और अंदर जमा जहरीले तत्वों को बाहर निकालती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाती है, जिससे आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। बड़ी इलायची खून के बहाव को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक होती है। अब तीसरी सामग्री है लौंग। इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है और इसका असर गर्म होता है। लौंग शरीर की सूजन को कम करने में मदद करती है और नसों को मजबूती देती है। यह खून को पतला बनाकर नसों में जमा कचरे को निकालने में मददगार होती है। इसके बाद बारी आती है दालचीनी की। दालचीनी एक बहुत ही गुणकारी मसाला है जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देने का काम करती है। यह हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी लाभकारी है। इसके अलावा दालचीनी नसों में दर्द और ऐंठन को दूर करने में भी मदद करती है। अब जानते हैं इस चाय को बनाना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन या छोटा भगोना लें और उसमें 1.5 गिलास साफ पानी डाल दें। इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। जब तक पानी गर्म हो रहा हो तब तक सारी सामग्री एक एक करके तैयार कर लें। एक बड़ी इलायची को लें और उसे हल्के से कूट लें ताकि उसके अंदर के बीज बाहर आ जाएं और उनका पूरा असर पानी में उतर जाए। इसके बाद एक लौंग लें। ध्यान रहे कि इसकी मात्रा ज्यादा ना हो क्योंकि इसका असर काफी गर्म होता है। अब एक छोटी दालचीनी की स्टिक लें जो करीब आधा इंच लंबी हो और उसे भी थोड़ा कूट लें ताकि इसका अर्क भी अच्छे से पानी में मिल जाए। अब जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया की ठंडी तासीर होती है जो लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को संतुलित कर देती है और इस चाय को शरीर के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बना देती है। अगर आपको पेट में जलन, गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। सौंफ पेट को ठंडक देती है और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है। वहीं अगर आपको नसों की कमजोरी ज्यादा महसूस होती है तो आप इसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी डाल सकते हैं। अर्जुन की छाल नसों को मजबूती देने और उन्हें लचीला बनाने में काफी असरदार होती है। अब इन सारी चीजों को पानी में डालकर लगभग 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। जब पानी धीरे धीरे 1.5 गिलास से घटकर 1 गिलास रह जाए तब गैस बंद कर दें और पानी को थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए यानी पीने लायक तापमान पर आ जाए तो इसे छानकर एक साफ गिलास या कप में निकाल लें। अगर इसका स्वाद आपको कड़वा लगे और आप उसमें हल्की मिठास चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर या डायबिटीज है तो शहद की जगह आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। इस चाय को रोजाना 1 बार जरूर पिए। आप इसे सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद आराम से बैठकर धीरे धीरे पी सकते हैं। लगातार 15 से 21 दिनों तक इसका सेवन करें और फिर अपने शरीर में आए बदलावों को खुद महसूस करें। यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे खास मौके और विशेष परिस्थितियां होती हैं जब इस प्रकार की घरेलू, आयुर्वेदिक और पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों को अपनाने से पहले थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे अगर कोई महिला गर्भधारण की अवस्था में है यानी वह मां बनने वाली है या वह अपने नवजात या छोटे बच्चे को स्तनपान करवा रही है तो ऐसे समय में किसी भी नई चीज का सेवन शुरू करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर या फिर किसी अनुभवी और भरोसेमंद आयुर्वेद विशेषज्ञ से एक बार सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था और स्तनपान का समय एक महिला के शरीर के लिए बेहद कोमल और संवेदनशील होता है।
उस दौरान शरीर में हार्मोन के स्तर में भी बहुत बदलाव आते हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की नई औषधि या घरेलू उपाय को शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वह उपाय शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और नुकसान रहित है या नहीं। हर व्यक्ति का शरीर अलग ढंग से काम करता है। हर शरीर की प्रकृति, तासीर और प्रतिक्रिया अलग होती है। इसीलिए कोई भी चीज सभी पर एक जैसा असर नहीं करती। इसीलिए यह निश्चित करना बेहद जरूरी होता है कि जो चीज हम अपने शरीर में डाल रहे हैं वह मां के शरीर और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और सुरक्षित हो। अब जब आप इस खास तरह की जड़ी बूटी से बनी हर्बल चाय को हर दिन नियमित रूप से पीना शुरू करेंगे तो आपको अपने शरीर में धीरे धीरे बहुत से सकारात्मक और अच्छे बदलाव साफ साफ नजर आने लगेंगे। शरीर की नसों में जो भी जकड़न, अकड़न या रुकावट बनी हुई थी वह धीरे धीरे खुलने लगेगी और नसें पहले की तुलना में ज्यादा आरामदायक महसूस होने लगेंगी। आपके शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और तेज गति से काम करने लगेगा, जिससे शरीर के हर कोने तक जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंच पाएंगे। अगर आपके हाथों या पैरों में अक्सर झुनझुनी, सुन्नपन, कमजोरी या भारीपन जैसा कुछ महसूस होता था तो वो सभी दिक्कतें भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपकी नसें पहले से ज्यादा ताकतवर, लचीली और सक्रिय बनेंगी, जिससे आप पूरे शरीर में एक नई तरह की ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आप खुद को हर दिन थोड़ा और अधिक फुर्तीला, मजबूत और उत्साही महसूस करेंगे। इससे न सिर्फ शरीर बेहतर काम करेगा बल्कि आपका दिमाग भी शांत, ठंडा और संतुलित रहेगा, जिससे मानसिक तनाव भी कम होगा और आप खुद को मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर पाएंगे। अब इसी के साथ मैं आपको एक और बहुत जरूरी जानकारी देना चाहता हूं जो नसों की सेहत को बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी है और भविष्य में नसों से जुड़ी किसी भी समस्या को रोकने में मदद कर सकती है। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत काम की है जो अपने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को लंबे समय तक सही और स्वस्थ रखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को लगातार थका हुआ, सुस्त और कमजोर महसूस करते हैं और समझ नहीं पाते कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे होते हैं। नसों को मजबूत, स्वस्थ और बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ खास पोषक तत्वों का होना शरीर में बहुत जरूरी होता है। जब ये पोषक तत्व हमारे खाने पीने की चीजों में नहीं होते तो धीरे धीरे नसों की ताकत कम होने लगती है और फिर सुन्नपन, जलन, कमजोरी, ऐंठन और दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इन खास पोषक तत्वों में सबसे पहला नाम आता है विटामिन B12 का। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। ये नसों को अंदर से ताकत देता है, उन्हें ऊर्जा से भरता है और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप इसे अंडे, मछली, चिकन और मांस के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से शाकाहारी हैं तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अपने रोज के भोजन में दूध, दही, पनीर, छाछ और घर की बनी खोया जैसी चीजों को शामिल करें, जिससे शरीर को यह जरूरी विटामिन आसानी से मिल सके और नसें मजबूत बनी रहें। अब दूसरे जरूरी पोषक तत्व की बात करें तो वह है विटामिन B6। यह विटामिन भी हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में एक खास तरह के रसायन न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में मदद करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी नसों के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों को संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। अगर शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो नसों का कामकाज प्रभावित होने लगता है और हमें झटके, ऐंठन या संकेत मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने आहार में केला, आलू, सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज शामिल करें। ये चीजें आसानी से उपलब्ध होती हैं और शरीर को ताकत देने में बहुत सहायक होती हैं। अब बात करें तीसरे आवश्यक तत्व की तो वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह एक बहुत ही खास तत्व है जो नसों की मरम्मत, पोषण और मजबूती के लिए जरूरी होता है। यह हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता, इसीलिए इसे हमें खाने के जरिए ही लेना होता है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप अपने खाने में अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और सूरजमुखी के तेल जैसी चीजों को जरूर शामिल करें। ये सभी चीजें न सिर्फ नसों को मजबूत बनाएंगी, बल्कि उनकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाएंगी। चौथे जरूरी पोषक तत्व की बात करें तो वह है मैग्नीशियम। यह एक ऐसा खनिज है जो नसों को आराम देने, मांसपेशियों में खिंचाव को कम करने और पूरे नर्वस सिस्टम को संतुलन में बनाए रखने का काम करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाए तो थकान, तनाव, चिड़चिड़ापन, ऐंठन और कमजोरी जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं। इसकी पूर्ति के लिए आप काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और चौलाई जैसी चीजों को अपने आहार में नियमित रूप से शामिल करें। अब अंत में बात करते हैं पांचवें और बेहद जरूरी विटामिन की, जो है विटामिन D3। ये विटामिन न केवल नसों के लिए बल्कि हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इस विटामिन को प्राप्त करने का सबसे प्राकृतिक और आसान तरीका है रोज सुबह की हल्की धूप में करीब 20 से 30 मिनट तक बैठना। जब हमारी त्वचा पर सीधी सूरज की मुलायम धूप पड़ती है तो शरीर के अंदर यह विटामिन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारण से धूप में नहीं बैठ पाते तो डॉक्टर की सलाह लेकर इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ताकि इसकी कमी ना हो और नसें मजबूत बनी रहें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण और लाभकारी पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर की नसों को मजबूत, लचीला और सक्रिय बनाए रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इनके साथ ही जो घरेलू और आयुर्वेदिक हर्बल चाय मैंने आपको पहले बताई है, उसे भी हर दिन पीने की आदत जरूर डालें। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और नुकसान रहित उपाय है जो धीरे धीरे आपके शरीर में शानदार बदलाव लाएगा और आपको एक स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित जीवन की ओर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।